सन्नाटा हवेली, एक अनसुलझा कत्ल। भाग 1। सन्नाटा हवेली नाम सुनते ही एक सिहरन सी दौड़ जाती है। पुराने समय की यह विशाल हवेली अब खंडहर में बदल चुकी है, लेकिन उसकी दीवारों के बीच आज भी कई कहानियां कैद हैं। बरसों से बंद पड़ी इस हवेली के दरवाजे एक बार फिर खुले थे, एक पार्टी के लिए। आरव ने यह पार्टी अपने जन्मदिन पर रखी थी। बचपन से ही वह अकेला और गंभीर स्वभाव का रहा था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे कुछ कहने को बेचैन हो, लेकिन होंठ हमेशा खामोश रहते। हवेली उसके पिता की थी, जिन्हें लोग कभी बहुत सम्मान से देखते थे, लेकिन जिनकी मौत एक रहस्यमयी हादसा मानी जाती थी। उस रात हवेली में फिर से रौनक थी। अदिति, आरव की बचपन की दोस्त, पहली मेहमान बनकर आई थी। वह भावनाओं में बह जाने वाली लड़की थी, लेकिन आज उसकी मुस्कान में कुछ खोया हुआ था, जैसे कोई बोझ छुपा रखा हो। राहुल भी आया, आरव का कॉलेज का दोस्त। वह सबको हंसाने वाला, चुलबुला लड़का था, लेकिन आज उसकी चुप्पी कुछ अलग थी। नेहा, अदिति की सहेली, पार्टी में आई तो जैसे हवेली में एक हलचल सी मच गई। वो तेज दिमाग की लड़की थी, हर चीज को गौर से देखने वाली, हर चेहरा पढ़ने की कोशिश करने वाली। विक्रम भी वहीं था, अदिति का मंगेतर। उसका आना थोड़ा अनचाहा था, खासकर आरव के लिए। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और ही कहानी चल रही थी। कुछ देर बाद दो और लोग वहां पहुंचे। तन्वी, जो आरव की दूर की कजिन थी, हमेशा सबके सामने प्यारी और शांत दिखने वाली, लेकिन भीतर कुछ छिपाए रखने वाली लड़की। और उसके साथ था कबीर, तन्वी का दोस्त, एक लेखक जो रहस्यमयी घटनाओं पर किताबें लिखता था। वह हर बात को कहानी की तरह देखता, और यही उसे सबसे अलग बनाता। पार्टी शुरू हुई, लेकिन हवेली की दीवारों के बीच एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा में ठंडक थी और साथ ही कुछ अनकहा डर भी। लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन हर कोई कहीं ना कहीं एक दूसरे को तौल रहा था। आधी रात के करीब बिजली चली गई। एक पल के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया। हवेली के गलियारे सन्नाटे से भर गए। कुछ पल बाद जब जनरेटर चालू हुआ, तब सबकी चीख निकल पड़ी। आरव की स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला था और अंदर ज़मीन पर पड़ा था एक शव, विक्रम का। सारा माहौल जैसे जम गया हो। अदिति सिहर गई, उसके चेहरे पर सदमा था, आंखें फैल गईं। नेहा गौर से सब कुछ देख रही थी, जैसे हर चीज़ को अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर रही हो। राहुल बुरी तरह घबरा गया, उसके हाथ कांप रहे थे। तन्वी फूट फूट कर रोने लगी, जबकि कबीर वहीं एक कोने में खड़ा था, चुपचाप कुछ सोचता हुआ। पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर अंशुमान की एंट्री हुई, एक सख्त लेकिन समझदार अफसर। उसने सबकी बात सुननी शुरू की, लेकिन कुछ बातें मेल नहीं खा रही थीं। हर कोई कुछ छुपा रहा था। इंस्पेक्टर ने सबकी नब्ज़ टटोलना शुरू किया, लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। अगर विक्रम का कत्ल हुआ है, तो कातिल कौन है और क्यों? इसी बीच स्टडी रूम की अलमारी से मिला एक टूटा हुआ रुमाल, जिस पर खून के निशान थे, और साथ में एक अधूरा नोट, जिस पर लिखा था, मैंने जो देखा वो अगर सामने आया तो सब बर्बाद हो जाएंगे। आखिर ये नोट किसने लिखा था? क्या विक्रम को किसी राज का पता चल गया था, या वो खुद कोई राज बन चुका था? जारी रहेगा।